ओम श्री परमात्मने नमः। भजन से लाभ। प्रश्न 8। गायत्री मंत्र की उत्पत्ति कहाँ से है? देवी गायत्री के बारे में बताएं। वेद माता गायत्री, ब्राह्मण माता गायत्री की चर्चा आश्रमीय प्रकाशन शंका समाधान में द्रष्टव्य है। उसकी पुनरावृत्ति न कर संक्षेप में चर्चा अपेक्षित है। वैसे गायत्री कोई देवी नहीं है। पौराणिक काल के कतिपय प्रवृत्त मार्गी व्यवस्थाकारों ने गायत्री को देवी जैसा रूप दे डाला। गायत्री मंत्र की उत्पत्ति महर्षि विश्वामित्र से है। जीवन के आरंभिक वर्षों में यह महर्षि राजा गाधी के पुत्र विश्वरथ नामक नरेश थे। चक्रवर्तित्व की कामना से विश्व विजय कर रहे यह नरेश ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के ब्रह्म तेज से पराभूत हो गए। अतः ब्रह्म तेज अर्जित करने के लिए तपस्या करने लगे। उन्हें तपस्या से विरत करने के लिए देवताओं ने मेनका नामक अप्सरा को भेजा। विश्वामित्र उस पर आसक्त हो गए। उससे शकुंतला नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। सद्य जात बालिका की सुरक्षा से चिंतित ऋषि मेनका को जंगल में ढूंढने लगे। आकाशवाणी हुई, वह तो माया थी, ठगने आई थी, चली गई। आप तब से चेत हो गए। विश्वामित्र पुनः तपस्या में लग गए। एक नरेश त्रिशंकु ने उनसे सदैह स्वर्ग जाने का अनुरोध किया। महर्षि ने अपने तपोबल से उसे स्वर्ग भेज भी दिया। देवताओं को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने त्रिशंकु की प्रशंसा कर जानना चाहा कि किस पुण्य कर्म से वह सदेह स्वर्ग आया। त्रिशंकु ने अपने पुण्य कर्मों को बढ़ा चढ़ाकर बताया, जिससे उसका पुण्य क्षीण होने लगा। वह स्वर्ग से नीचे गिरने लगा। उसने विश्वामित्र को अपनी दुर्दशा से अवगत कराया। ऋषि ने उसे अधर्म ही रुकने का आदेश दिया और उसके लिए अलग स्वर्ग और सृष्टि की संरचना में लग गए। देवताओं के अनुरोध पर विश्वामित्र नवीन सृष्टि रचना से निवृत्त तो हो गए, किंतु इससे उनकी तपस्या को गहरी क्षति पहुंची। एक बार महाराज अम्बरीश अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। इंद्रपथ छिन जाने के भय से देवराज इंद्र ने यज्ञ का अश्व चुरा लिया। अश्व की शोध में राजा जंगलों में पहुंचे। वहां एक राजा, उनकी रानी तथा 3 राजकुमार राज छिन जाने से शांत एकांत में जीवन व्यतीत कर रहे थे। अम्बरीश ने उन राजा को बताया कि यज्ञ का घोड़ा गायब हो गया है। आप अपना
कोई पुत्र दे दें तो मैं आपको लाखों गायें स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। बच्चों के पिता ने कहा, बड़ा पुत्र मुझे प्रिय है, मैं नहीं दे सकता। माँ बोली, छोटा पुत्र मुझे प्रिय है, मैं नहीं दे सकती। मझले लड़के ने कहा, राजन, मैं किसी को प्रिय नहीं हूं, अतः मैं आपके साथ चलूंगा। आप गायें, स्वर्ण मुद्राएं इन्हें दे दें। उस बालक का नाम सुनय सेठ था। राजा और बालक उसी मार्ग से जा रहे थे जहां विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। विश्वामित्र ने बालक को पहचान लिया क्योंकि वह उनका भांजा था। सुनय सेठ ने बताया कि वह बलि चढ़ने जा रहा है। विश्वामित्र ने कहा, मेरे 100 पुत्र हैं, उनमें से कोई तुम्हारे स्थान पर चला जाएगा, तुम चिंता न करो। विश्वामित्र ने अपने पुत्रों से कहा, इसे मैंने अभय दान दिया है, मेरी शरण में है, तुम में से कोई इसके बदले अपने को बलि हेतु प्रस्तुत कर दो। बच्चों ने कहा, सबके पिता झूठ सच बोलकर अपने पुत्रों का हित करते हैं, आप कैसे पिता हैं जो मरने के लिए कहते हैं। सबने अस्वीकार कर दिया। विश्वामित्र को क्रोध आ गया, बोले, बचोगे तब भी नहीं, जाओ सब के सब मर जाओ। सब मर गए। आकाशवाणी हुई कि आपका तप नष्ट हो गया। विश्वामित्र ने तब ध्यानस्थ होकर देखा और सुनय सेठ से कहा कि आंसू को इंद्र ने चुराया है, तुम बलि के लिए जाओ और जब तुम्हें बलि हेतु स्तंभ से बांध दिया जाए तब तुम इंद्र की स्तुति करना, इंद्र अश्व दे देगा, तुम छूट जाओगे। घोड़ा मिल गया, सुनय सेठ बच गए। सप्तऋषि ने उस बालक को अपनी संरक्षा में ले लिया। विश्वामित्र ने विचार किया कि लाख प्रयत्न करके भी मैं तपस्या में सफल नहीं हो पा रहा हूं। माया कब प्रवेश करती है मुझे पता ही नहीं चलता। जब आकाशवाणी हुई सूचित करती है तब ज्ञात हो पाता है। लगता है कि मैं अपने बल से इन बाधाओं पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। अंततः विश्वामित्र ने एक परमात्मा की शरण ली कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात यजुर्वेद अध्याय 36 कंडिका 3 अर्थात ओम शब्द से उच्चरित भुव भुव और श्वः तीनों लोकों में तत्व रूप से व्याप्त सवितु ज्योतिर्मय परमात्मा आपके वरेण्य भर गए अर्थात तेज का हम धीमहि ध्यान करते हैं। नह धीय प्रचोदया हमारी बुद्धि में निवास करें, मुझे प्रेरणा दे,
इस प्रकार अपने को भगवान के प्रति समर्पित कर विश्वामित्र तपस्या में लग गए। माया विश्वामित्र के पास आई, उनकी परिक्रमा कर लौट गई। ब्रह्मा आए और कहा, आज से आप ऋषि हुए, महर्षि हुए। किंतु विश्वामित्र ने कहा, हमें जितेंद्रिय ब्रह्म ऋषि कहें। ब्रह्मा ने कहा, अभी आप जितेंद्रिय नहीं हैं। विश्वामित्र तपस्या में लगे ही रह गए। विधाता तीसरी बार समस्त देवताओं सहित पहुंचे और कहा, आज से तुम ब्रह्म ऋषि हुए। विश्वामित्र ने कहा, यदि मैं ब्रह्म ऋषि हूं तो वेद मेरा वर्ण करे। विश्वामित्र के पास वेद आ गए। जो परमात्मा अविदित था वह विदित हो गया। वेदों का अध्ययन नहीं करना पड़ता, बल्कि प्राप्ति के साथ मिलने वाली प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम वेद है। वेद का अर्थ है जानकारी। परमात्मा जानने में आ गया। विश्वामित्र ने कहा, वशिष्ठ दर्शन दे। वशिष्ठ आए, विश्वामित्र से गले मिले। इस प्रकार गायत्री एक परमात्मा के प्रति समर्पण है। इसके द्वारा हम आप त्रिगुणमयी प्रकृति का पार पा सकते हैं कि भुव भू भुव स्व तीनों लोकों में तत्व रूप से जो व्याप्त है, जो सहज प्रकाश स्वरूप है। हे परमात्मा, आप मेरी बुद्धि में निवास करें, जिससे मैं आपको जान लूं। यह प्रार्थना गीता के अनुरूप है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को त्याग दें, मात्र मेरी शरण हो जाए, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू मुझे प्राप्त होगा, सदा रहने वाला जीवन और शांति प्राप्त कर लेगा। यही है गायत्री। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि सीता जी ने जब रंगभूमि में चरण रखा, धनुष यज्ञ हो रहा था। अनेक पराक्रमी राजा महाराजा असफल होते जा रहे थे। 10-10 हजार राजा एक साथ प्रयास कर रहे थे। रावण और बाणासुर जैसे पराक्रमी नरेश भी चुपचाप लौट गए थे। सीता ने राम को देखा, शिरीष पुष्प जैसा कोमल शरीर। तब राम ही दिलो की बैदेही, सबये हृदय बिनवती जही तेही। भयभीत हृदय से उस समय जो भी याद आया, जेही तेही सबकी प्रार्थना की, किंतु कोई लाभ नहीं निकला। तब वह भोलेनाथ शिव पार्वती की शरण गई। मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। हे शंकर पार्वती जी, मैंने आपकी जो सेवा की है उसके बदले मैं करी ही तू हरहु चाप गरुआई। मेरा हित सजता दिखाई पड़े तो चाप को हल्का कर दे। अभी हल्का कर देंगे तो ऐरा गहरा कोई भी उसे तोड़ देगा। जब राम जी की उंगलियां धनुष का स्पर्श करें तभी चाप को हल्का करें।
किंतु कोई लाभ दिखाई नहीं पड़ा। तब गणनायक वरदायक देवा आजू लगे कीन्ह तुअ सेवा। बार बार विनती सुनी मोरी करहु चाप गुरुता की थोरी। हे गणेश जी, वर देने में आपकी ख्याति है। हमारी बार बार विनती सुनकर चाप के भारीपन को बहुत ही कम कर दीजिए। सफलता मिलता न देख उन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं को एक साथ मना डाला। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर। भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। प्रेमाश्रु छलक आए। समस्त देवतागण चाप को हल्का करें, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। फिर भी कहीं कोई लाभ नहीं हुआ। तब सीता आंखें बंद कर उन प्रभु की शरण चली गई जिनकी शरण जाने का विधान है। तन मन बचन मोर पनु साचा। रघुपति पद सरोज चितुराचा। तौ भगवान सकल उर्वासी। करही मोहि रघुबर कई दासी। मन क्रम वचन से यदि मेरा प्रण सत्य है, श्री राम के चरणों में मेरा मन अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी जो घट घट में वास करते हैं, वह भगवान मुझे राम की दासी बना दे। कृपा निधान राम ने उसी क्षण जान लिया कि अब यह मेरी शरण आ गई है। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी क्षण धनुष टूट गया, जयमाला पड़ गई, सफलता मिल गई। अर्थात एक परमात्मा की शरण जिस क्षण सीता गई, सफलता मिल गई। यही है गायत्री की ओम शब्द से उच्चरित भव वह स्व। तीनों लोकों में व्याप्त घट घटवासी प्रभु मुझे राम की दासी बना दे। जिन्हें भी वह सत्य चाहिए, उन सबको एक प्रभु के प्रति समर्पण के साथ भजन करना चाहिए। यही है गायत्री। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।